अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख है 24 जनवरी 2025 और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। मामला उस मुतनाज़ा 26वीं आइनी तरमीम से शुरू होता है जिसके बाद बेंचेस की अख्तियारात से मुतालिक एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चलता है। जस्टिस मंसूर अली शाह वो मुकदमा सुनना चाहते हैं, मगर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से वो मुकदमा उनसे वापस लेते हैं। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत से एक तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी होता है और एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ इस तौहीन अदालत के नोटिस का जो मामला था, उसमें जो सवालात पूछे गए थे, फुल कोर्ट की तश्कील का कहा गया था, उसका जो फैसला गुज़श्ता रोज़ महफूज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हलचल है ये थम न सकी। गुज़श्ता रात इस हवाले से एक बड़ी कार्रवाई चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से डाली गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह को रोकने के लिए एक आखिरी और सबसे बड़ी कोशिश जो है वो कर दी गई है और एक 6 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। तो ये तमाम तर मामला क्या है? 27 जनवरी 2025 बरोज़ सोमवार सबसे अहम दिन क्यों तस्वुर किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब ये जो लड़ाई है ये असल और आखिरी और अपने फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। तो ये तमाम जो तफसीलात हैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो गुज़श्ता रात तक हमने आपको तमाम तफसीलात बताई, जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत से जो कुछ होता रहा और जो फैसला महफूज हुआ और मुमकिन फैसला क्या आ सकता है वो भी आपको बताया। मगर उसके बाद क्या होता है कि रात गए एक खबर सामने आती है, एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास जिन्हें OSD बना दिया गया था, वो 20 जनवरी के जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत के एक फ़ैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में ही इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर देते हैं। अच्छा, ये वो फ़ैसला है जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने दिया, ये वो फ़ैसला है जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। उसके बाद फुर्ती देखिए इस कार्रवाई की, इस निज़ाम की, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की, जो कि 26वीं आइनी तरमीम का बेनिफिशरीज़ में से हैं। उन्होंने रात गए ही गालबन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास ही हुआ होगा, कोई 12 बजे 1 बजे के करीब एक कॉज लिस्ट जारी होती है, यानी कमेटी की जानिब से एक 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया जाता है। अब उस अबूरी हुक्मनामे के ख़िलाफ़ जो इंट्रा कोर्ट अपील है वो तो एक रेमेडी है, वो तो इस्तेमाल की जा सकती है, मगर यहाँ पर कुछ बुनियादी सवालात हैं कि ये बेंच बनाने का मकसद क्या था। क्या जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच बनाने के बाद आप कह लीजिए कि पीछे हट जाएंगे, या ये बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह को फ़ैसला सुनाने से रोक देगा, या इससे कबल अगर जस्टिस मंसूर अली शाह फ़ैसला सुना देते हैं तो क्या होगा, या फिर वो जो एक तौहीन अदालत का नोटिस यानी वो इंटरम आर्डर 20 जनवरी का इस इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज किया गया है, जस्टिस मंसूर अली शाह वो शोकाज नोटिस अपने फ़ैसले में वापस ले लें तो ये दरख्वास्त जो है वो गैर मौसर हो जाएगी, मगर उसके बाद का क्या स्टेटस होगा। तो इस वक्त बड़े कानूनी और आइनी सवालात हर तरफ पूछे जा रहे हैं, मगर इस सारी सूरत हाल पर तो हम बात करते ही करते हैं। उसके अलावा जो इसमें बेंच बनाया गया है 6 रुकनी, वो खासा दिलचस्प है। जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में ये 6 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल हैं। अब यह एक खासी दिलचस्प बात है कि बेंच में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह शामिल है, तो मेरा ये ख्याल है कि जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इस सारे मामले में एक बड़ा इम्तिहान होगा। वो क्या अपना मौक़िफ़ अपनाते हैं, ये एक बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि नो डाउट माजी में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह इस हवाले से जितना वोकल रहे हैं, मुल्क में जारी 2 साल की जो फस्तायत थी, लेकिन अब क्या वो उनका जो मौक़िफ़ है वही सेम रहेगा या फिर उसमें कोई लचक आएगी। तो इसी हवाले से मैं कह रहा हूँ कि जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का ये इस हवाले से इम्तिहान जो है वो सोमवार के रोज़ शुरू होने वाला है। और उसके बाद जस्टिस शाहिद वहीद बेंच में शामिल हैं, बाकी दीगर जजेस भी हैं। तो बेंच दिलचस्प है, अब यूँ नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही कि वन साइडेड बेंच है, आइनी बेंच की तरह ये एक बेंच है और ये बेंच जो है ये जस्टिस मंसूर अली शाह को रोक देगा, लेकिन होगा क्या, ये दिलचस्प है, उस पर बात करते हैं। तो अब सोमवार के रोज़ दिन 1 बजे इस अहम तरीन मुकदमे की समाअत जो है वो रखी गई है, मगर उससे कबल सवाल एक और भी था कि जस्टिस मंसूर अली शाह का फ़ैसला जो गुज़श्ता रोज़ महफूज किया गया था वो कब सुनाया जाएगा। आज जुमे का रोज़ है, क्या आज फ़ैसला आएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आज फ़ैसला आएगा, क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुबह 10:30-11 बजे का वक्त है। अगर फ़ैसला आना होता तो सुबह के औकात में कॉज लिस्ट आ चुकी होती कि जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत इतने बजे फ़ैसला सुनाएगी।
क्योंकि आज आखिरी अदालती दिन है, हफ्ता और इतवार अदालतें नहीं लगती, छुट्टियां होती हैं, मगर जजेस जो हैं वो चैम्बर वर्क करते हैं। तो क्या हफ्ते के दिन फैसला सुनाया जा सकता है? अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चाहें तो सुना सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि मुमकिन तौर पर सोमवार के रोज़ ये फैसला जो है वो सुनाया जाए। तो इस हवाले से सोमवार का रोज़ खासा दिलचस्प है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये देखिए, ये तो कानूनी और आइनी सवालात हो गए ना कि अब इस 6 रुकनी बेंच के क्या फ़ैसला होगा, स्टेटस क्या होगा, इंटरम मैटर चैलेंज करने का मकसद क्या है, जैसे मंसूर अली शाह को रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता, तो ये कानूनी सवालात हैं। मगर जो एक बुनियादी नुक्ता है वो ये कि लड़ाई मज़ीद बढ़ेगी और असल और शदीद किस्म की लड़ाई जो है वो सोमवार को शुरू होगी। अच्छा, लड़ाई कैसे शुरू होगी उस तरफ तो मैं आ रहा हूँ, मगर उससे कबल बहुत सारे लोग इसे इख्तियारात की जंग कहते हैं। देखिए, इख्तियारात की जंग तब होती है कि जब दोनों तरफैन के जो लोग हैं वो इख्तियारात की खातिर ही लड़ रहे होते हैं। एक तरफ तो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरीज में से, दूसरी तरफ वो है जो चंद सादा सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप एक पार्ट हर्ड मुकदमा कैसे ले सकते हैं, ये तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है। वो कह रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर एक और हमला कर रहे हैं और आप अदालती फैसले को इंतज़ामी फैसलों से अंडू कर रहे हैं, ये आप नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो सवालात पूछे जा रहे हैं उन जजेस की जानिब से, फिर उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बने तो इसलिए सब कुछ कर रहे हैं। तो मेरा इसमें बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि अगर वो उसी वजह से सब कुछ कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? चीफ जस्टिस बनना उनका हक नहीं था? उनको चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीम ब्रूट मेजॉरिटी इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने बंदूक की नोक पर जो करवाई, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर, उसके टच स्टोन पर पूरा ही नहीं उतरती, तो क्या यही हल था? यही किया जाना चाहिए था? अदलिया को बराह रास्त एग्जैक्टिव और फिर इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट और खुफिया एजेंसियों के मातहत कर देना चाहिए था, और फिर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी होते की खातिर उन्होंने इन तमाम तर असूलों का कंप्रोमाइज़ भी किया। तो ये सवाल है। तो अब सोमवार के रोज़ की मुमकिन सूरत हाल ये हो सकती है, देखिए, सोमवार के रोज़ आईनी बेंच के सामने 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा भी लगा हुआ है। सोमवार के रोज़ अख्तियार समात से मुतालिक जो जस्टिस मंसूर अली शाह से मुकदमा लेकर आईनी बेंच को दिया गया था उसकी भी समात है। सोमवार के रोज़ 1 बजे दिन 1 बजे इस एक बेंच की भी समात है, और उससे कबल ये सोमवार के रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह फैसला सुना देते हैं और चीफ जस्टिस को ये हुक्म देते हैं कि 1 बजे 2 बजे फुल कोर्ट कन्वीन करके 26वीं आईनी तरमीम या इस मुकदमे को सुना जाए। तो उस वक्त क्या होगा? क्यास होगा, अफरा तफरी होगी। तो ये सारी सूरत हाल है। अब दोनों साइडें एक्सट्रीम पर तो जा चुकी हैं, दोनों के अपने स्टांस हैं, अपने नज़रियात हैं, अपने मौक़िफ़ हैं, किसी का मफाद है तो किसी का असूल है। अब इस सारे मामले में होगा क्या? या अच्छा, अभी तो ये बड़ा पर्टिनेंट सवाल है, मैं ये समझता हूँ कि सारी डिबेट में, कि अभी जस्टिस मंसूर अली शाह ने मरकज़ी मुद्दे का फैसला नहीं सुनाया, तो फिर इंटरम ऑर्डर ICA में चैलेंज करके 6 रुकनी लार्जर बेंच बनाने की एक्सरसाइज क्यों ज़रूरत आई? अगर ये भी हो सकता था कि 2 रुकनी बेंच है, ये फैसला सुनाता है, इसके ऊपर लार्जर बेंच बनता और इस फैसले को अंडू कर देता, लेकिन इंटरम ऑर्डर क्यों चैलेंज किया गया? मुझे ये लगता है कि ये वो दूसरी अटैम्प्ट है, रजिस्ट्रार को उसके ओहदे से हटाने के बाद की ये दूसरी अटैम्प्ट है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के इस मुकदमे की बुनियाद ख़त्म की जाए, इस मुकदमे को कोरम नॉन जुडिस, इस मुकदमे को पर इंक्वायरम बनाया जाए। वो किस तरह? एक अभी तक उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगता है कि वो उनके सामने एक मुकदमा है ही नहीं, जिसे हम अदालती ज़बान में कोरम नॉन जुडिस कहते हैं, कि उनके सामने एक मैटर है ही नहीं, वो उसके ऊपर फैसला कैसे कर सकते हैं? वो उसके ऊपर सो मोटो तो इनिशिएट कर नहीं सकते। उनके सामने जो मुकदमा था वो तो वापस ले लिया गया था। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने उसी मुकदमा वापस लेने की पैदाश में ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, और उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो दिफा पेश किया गया था वो ये था कि मैं इंतज़ामी कमेटी के फ़ैसलों का पाबंद था। तो अब इंतज़ामी कमेटियों के उन फैसलों को जांचना, चीफ जस्टिस के अख्तियारात, इंतज़ामी कमेटी के अख्तियारात, उसको वाज़े करना, उसके ऊपर एक असूल बनाना और फिर फुल कोर्ट की तश्कील, ये मुमकिन तौर पर जजमेंट हो सकती है। तो फिर क्या ही बेहतर हो कि ये बेंच जो है ये स्टे दे दे उस तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस के ऊपर जो एडिशनल रजिस्ट्रार ने चैलेंज कर रखा है, और उसके बाद ये मुकदमा कोरम नॉन जुडिस और जस्टिस मंसूर अली शाह के मुकदमे की जो बुनियाद है वो ख़त्म हो जाए। तो ये करना मुझे लगता है कि मकसूद है। और दूसरी बात, इसमें अहम तरीन बात वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह उससे कबल फैसला सुना देते हैं और वो इस मुकदमे में शोकाज नोटिस वापस ले लेते हैं और फैसला सुना देते हैं। तो कहने वाले ये कहेंगे कि अब तो इस मुकदमे की बुनियाद ही ख़त्म हो गई थी, तो फैसला किस लिए सुनाया गया? उस फैसले पर अमल दरामद भी नहीं हो सकता। तो बहरहाल ये एक कोशिश है। कुछ लोग ये भी कहते हैं सारे मामले में कि जो OSD बनाए गए थे, रजिस्ट्रार जुडिशल,
उनको उनके ओहदे पर वापस बहाली का ये मुकदमा है। मगर मैं ये नहीं समझता, क्योंकि इसकी बुनियादी वजह वही अख्तियारात एक तरफ हैं, असूल एक तरफ है, इनकी जंग है आपस में, लड़ाई शदीद बढ़ेगी। जस्टिस शाह को हर सूरत इस मुकदमे की समाअत से रोकना है। तो बहरहाल ये दिलचस्प सूरत हाल है। सोमवार के रोज़ इस हवाले से क्या डेवलपमेंट होती है और आज के रोज़ भी फर्दर क्या डेवलपमेंट होती है, वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह करेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।